हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब के मेरे चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सिर दर्द के ऐसे सिर दर्द के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जिसका नाम है माइग्रेन। सर्वप्रथम हम माइग्रेन के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद माइग्रेन के निदान के लिए कुछ हेमियोपैथिक दवाओं के लक्षणों के अनुसार उनके निदान के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम आज माइग्रेन जैसे भयंकर सिर दर्द के बारे में और उनके निदान के बारे में जानते हैं। यदि माइग्रेन के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जिसमें एकाएक सिर दर्द होता है और लगातार बढ़ता जाता है। यह दर्द 24 घंटे से 36 घंटे तक लगातार रहता है। जब दर्द सीमा पर पहुंच जाता है तो रोगी को उल्टी होती है। उसके बाद धीरे धीरे दर्द कमने लगता है और फिर दर्द खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह दर्द का आक्रमण होता रहता है। इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। जिसका इन्हीं लक्षणों को हम माइग्रेन कहते हैं। अब यदि माइग्रेन के निदान के लिए बात की जाए तो माइग्रेन का निदान कुछ हेमियोपैथिक के प्रमुख दवाओं के लक्षणों के अनुसार कैसे की जा सकती है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। यदि किसी रोगी को सिर के दाईं तरफ रक्त संचय हो जाने के कारण उग्र और तेज दर्द रहता है, रोशनी और आवाज उसे बर्दाश्त नहीं होता है, चेहरा लाल या तमतमाया हुआ रहता है, दर्द बहुत वेग से आता है और एकाएक चला जाता है, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को बेलाडोना 30 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 2-2 घंटे पर तब तक देनी चाहिए जब तक कि रोग खत्म न हो जाए या आराम नहीं हो। यदि किसी रोगी को माइग्रेन वाले सिर दर्द में सिर के दाहिने तरफ या दाहिने आंख के ऊपर डंक मारने या कील ठोकने जैसा दर्द हो, दर्द ठंड, आंधी, तूफान और बादल गरजने पर ज्यादा हो, तो ऐसे सिर दर्द में रोगी को सेंगुनेरिया क्यू की 8 से 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर प्रतिदिन सुबह, दोपहर और रात में देनी चाहिए। यदि किसी रोगी के माइग्रेन वाले सिर दर्द में
सिर के बाएं तरफ दर्द हो या बाएं आंख के ऊपर में दर्द हो और वह दर्द प्रातः काल में शुरू होता हो और वह दोपहर तक रहता हो, तो ऐसे लक्षण वाले और उसको शोरगुल या आवाज पसंद नहीं होता हो, तो ऐसे माइग्रेन वाले रोगी को एस्पाइजेलिया 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर सुबह, दोपहर और शाम देनी चाहिए। यदि किसी रोगी के मुंह में फुंसी को दबाने के लिए किसी अन्य चिकित्सा माध्यम की दवाइयों का सेवन करके दबा दिया गया हो और उसके बाद सिर दर्द होता हो, उसके बाद माइग्रेन वाला सिर दर्द होता हो, तो ऐसे रोगी को और वह रोगिनी मोटी, थुलथुली और थोड़ी सी परिश्रम करने पर ही थक जाती हो, माथे पर पसीना आता हो, तो ऐसे रोगिनी को कैलकेरिया कार 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। यदि किसी रोगी को गैस या रोशनी में काम करने तथा सूरज की गर्मी से सिर दर्द अत्यधिक होता हो, रोगी सिर के नीचे तकिया रखकर लेट नहीं सकता हो, यानी सिर तकिए पर रख के नहीं लेट सकता हो, तो ऐसे रोगी को ग्लो-9 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 2-2 घंटे पर दर्द कम होने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। ऐसे तो माइग्रेन सिर दर्द की और भी बहुत सी दवाएं हैं, जिन सभी दवाओं का वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है। इसके लिए मैं पुनः आपको दूसरे वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी मैं इन्हीं कुछ मुख्य दवाओं को लक्षणों के आधार पर चिकित्सा के बारे में मैंने वर्णन किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे, अधिक से अधिक जनहित में शेयर करने की कृपा करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। अब हम अगले वीडियो तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। जय भारत।